लो आ गई आशा जी की गरीब बहू। इतने अमीर होने के बावजूद इस गरीब बहू को लाने की क्या ही जरूरत आन पड़ी थी। पड़ोसियों के तानों से रितिका उदास हो जाती है कि तब ये सब देख रही थी आशा। बहू सब्जी बाद में ले लेना, तू अभी ऊपर आ। जी मम्मी जी अभी आई। रितिका तुरंत आशा के कमरे में जाती है। बहू तू उस आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनकर बुरा मत माना, उनका तो काम ही है लोगों की खुशियों में जहर घोलना। मम्मी जी मुझे आप लोगों जैसा इतना प्यारा और अच्छा ससुराल मिला है, भला मैं क्यों लोगों की बात दिल पर लगाऊंगी। अब इस तरह धीरे धीरे रितिका अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगी। आज संडे है और सभी की छुट्टी। एक काम करते हैं, पूरा परिवार मिलकर कहीं बाहर चलते हैं। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है जब पापा बाहर जाने की बात कर रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले ये सूरज डूबे, हम इस सूरज का फायदा उठा लेते हैं और बाहर चलते हैं। लेकिन कहाँ? एक काम करते हैं, हम सभी ओपन रेस्टोरेंट चलते हैं। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। चलिए सब तैयार हो जाइए, हम लोग शाम को चलेंगे। फिर पूरा परिवार संडे के दिन बाहर रेस्टोरेंट जाता है और डिनर करता है। ये सारा खाना तो आप लोगों ने मेरी पसंद का ही ऑर्डर किया है, तो आपकी पसंद क्या है? अरे हमारी पसंद की बहू है ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। सच में मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कहीं ये सब कोई छलावा तो नहीं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ये क्या भाभी, मेरा 18th बर्थडे है और आप मेरे बर्थडे में ऐसे कपड़े पहनोगे? नहीं नहीं, चलिए हम सब शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ भाभी चलिए, बहुत मजा आएगा। फिर तीनों ननद और भाभी बाहर शॉपिंग पर जाते हैं और मजे से शॉपिंग करने लगते हैं कि तभी रितिका की बुआ फिर देख लेती है। अरे ये क्या, ये गंवार लड़की अपने ससुराल वालों के साथ इतनी ज्यादा खुश कैसे है? मैं तो इसकी अग्नि परीक्षा दिलवाकर इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो और भी ज्यादा खुशी से जीने लगी। हाँ अब हम क्या करें? तू चिंता मत कर, मैंने जैसे तेरे मायके में जहर खोला था ना, अब उसी तरह इसके ससुराल में भी खोलूंगी। वहीं दूसरी तरफ रितिका अपनी दोनों ननद के साथ शॉपिंग करके घर लौटती है और फिर अगले दिन बर्थडे पार्टी में। निशा कैसा लगा तुझे हमारे सरप्राइज? बहुत अच्छा, चलिए ननद जी अब केक काटिए। रितिका की बात सुनकर जैसे ही निशा केक काटने जाती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आती है। रुक जाइए आप सब, अपनी जिस बहू को इतनी इज्जत दे रहे हैं उसकी एक बार असलियत तो जान लीजिए। क्या मतलब? अरे हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी निशा की बर्थडे पार्टी खराब नहीं करते हैं। सुमित्रा का बर्थडे पार्टी में सभी के सामने रितिका को बेइज्जत करने का प्लान नाकामयाब हो जाता है और सभी खुशी खुशी बर्थडे एंजॉय करते हैं। फिर रात को यही सही मौका है, इस वक्त नितिन अकेला है। ये सोचकर सुमित्रा तुरंत नितिन के कमरे में जाती है और नितिन को सारी बातें बताकर वो फोटो दिखा देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। इसे भरोसा नहीं, इसे अंधा होना कहते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने असलियत है, ये फोटो देखो, तुम्हारी पत्नी किसी और की बाहों में है। ये हमारा आपसी मामला है, मैं उससे बात कर लूंगा, आप जा सकती हैं। इतना कहकर नितिन सुमित्रा को कमरे से भेज देता है। पता नहीं इसने उसके दिल में क्या ही डाल दिया है जो इतना अंधा भरोसा करके बैठा है। अब लगता है किसी और को भी भड़काना पड़ेगा। वही कमरे में नितिन इस बारे में रितिका से बात करता है। नहीं ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वो फोटो कब की है। हाँ रितिका, तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। चलो अभी हम सो जाते हैं। फिर नितिन और रितिका सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंदिर में। रुकिए रुकिए, मुझे आपको कुछ बताना है। आप कौन हैं और क्या बताना है? यही कि जिस लड़की को आप सती सावित्री समझ रहे हैं वो कलंकनी है। आपके बेटे से शादी करने से पहले वो अपना मुंह कहीं और काला करवा चुकी है। ये सुनते ही प्रभावती देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुमित्रा के साथ तुरंत घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ घर में, अरे आप लोग तो बहू के मायके वाले हैं ना, आइए आइए बैठिए। इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? शादी बहुत जल्दी में हो गई और फिर हालातों की वजह से रितिका तब से अपने मायके नहीं आई थी, इसलिए। वैसे आपकी बेटी है बहुत अच्छी। तभी वहाँ प्रभावती देवी सुमित्रा के साथ आती है और तुरंत सभी को सारी बात बताकर रितिका के ऊपर इल्जाम लगा देती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं हूँ। क्या ये फोटो झूठी है? कैसे करें हम तुझ पर विश्वास? अगर तू सच्ची है तो फिर तू अग्नि परीक्षा देकर दिखा। क्या अग्नि परीक्षा? मम्मी जी मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ दादी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, भाभी ऐसी नहीं है। अगर सच में बहू के मन में कोई पाप नहीं है और इसका चरित्र साफ है तो इस अग्नि परीक्षा देने में कैसी हिचकिचाहट? प्रभावती देवी तुरंत रितिका को घर से बाहर लेकर जाती है और वहाँ जमीन पर कांच बिछा देती है। ऐसा मत कीजिए, इसने अपने मायके में भी अग्नि परीक्षा दी है और अब ससुराल में भी। क्योंकि ये गलत है, और अगर गलत ही नहीं है तो इसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी।
इस कांच के टुकड़ों पर इसे नंगे पैर चलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही घर जा सकती है। न जाने मेरी ही किस्मत के रास्ते में इतने सारे कांटे भरे पड़े हैं, पहले मायके में अग्नि परीक्षा और अब ससुराल में भी। खैर अब तो आदत सी हो गई है। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ अपनी परीक्षा देने के लिए। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रितिका आशा की बात नहीं सुनती और वो अपना एक कदम जमीन पर पीछे कांच पर रख अग्नि परीक्षा की शुरुआत करती है। नितिन। फिर रितिका जैसे ही अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाती है कि तभी आयुष उसके पैर के नीचे अपना हाथ रख देता है। आउच। देवर जी हट जाइए, ये मेरी अग्नि परीक्षा है, आप क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? तभी वहां नितिन रोहित को पकड़ कर लाता है। रुक जाइए, किसी को भी अपनी परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असलियत ये बताएगा। बताओ। बताता हूँ। दरअसल असलियत ये है कि उस दिन सुमित्रा आंटी ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं जाकर रितिका को छेड़ूं और उससे बात करने की कोशिश करूं, ताकि सही मौका देकर हम दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर रितिका को बदनाम कर सकें। मुझे तो पहले ही विश्वास था मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे बहू, तुझ पर भरोसा न कर इस औरत की बातों में आकर मैंने तेरी अग्नि परीक्षा ले ली, साथ ही तुझे गलत समझकर गृह प्रवेश के वक्त तेरे आलते में कांच किसी और में नहीं मैंने ही मिलाया था। अब मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। बेटी तू मुझे भी माफ कर दे, तेरे मायके में भी तेरी अग्नि परीक्षा हुई थी और अब उस वक्त कुछ हम नहीं कर पाए, हम तेरे कसूरवार हैं, हमें माफ कर दे। जो हो गया सो हो गया, अब आप लोग भूल जाइए और मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। बहू तो कितनी ज्यादा मैच्योर और समझदार है, और एक मैं हूँ जो इस घर की सबसे समझदार जमींदार मुखिया होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कर बैठी। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। आखिरकार उस लड़की के बारे में इसे कैसे पता चला? क्या हुआ, यही सोच रही है ना आपकी मुझे कैसे पता चला? जिस रात आपने मुझे फोटो दिखाया था उसी रात ही मुझे शक हो गया था, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस में ही काम कर रहा एक स्टाफ है। ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसकी वजह से मैंने अपनी सती सावित्री जैसी पवित्र बहू की अग्नि परीक्षा लेने का बड़ा पाप किया है। इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं। रितिका मुंह फेर लेती है और सुमित्रा को धक्के मारकर वहां से भगा दिया जाता है। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं कि तभी रितिका देखती है कि ये क्या है? बहू तुझे मेरी वजह से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उस गलती को सुधारने के लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी तू इन फूलों पर चलकर घर के अंदर आ। फिर रितिका चारों तरफ बिछे फूलों पर एक एक कदम रखकर आगे बढ़ती है और तुरंत अपनी सास आशा को गले लगा लेती है। सच में आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस मुश्किल परिस्थिति में भी मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा किया। और देवर जी आपने तो मेरी वजह से खुद को चोट भी लगा ली। भगवान करे ऐसा ससुराल हर लड़की को मिले। बेटी मैं तुझे इस तरह ससुराल वालों के साथ खुश देखकर बहुत खुश हूँ। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। इसके बाद सावित्री वापस लौट जाती है और रितिका अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।